आप सबको सलाम। सब लोग ठीक हो? खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से गिनती की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत जो है वो हम पढ़ेंगे। दोबारा सुनिए, गिनती की किताब उसका 11वां बाब उसकी 31वीं आयत लिखा है, और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समुद्र से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरदा गिर्द एक दिन की रात तक इस तरफ और एक ही दिन की रात तक दूसरी तरफ जमीन से करीबन 2 हाथ ऊपर डाल दिया। खुदावंद के पाकलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। बड़ा मशहूर ये वाकया है कि खुदा ने बनी इस्राएल को बटेरों का गोश्त खिलाया। और इससे पेश करके हम आगे बढ़े। आज जिस मौजू के तहत हम खुदा का कलाम सीखेंगे उसका टॉपिक है मुफीद आंधी या फायदामंद आंधी। क्या मौजू है? आप सोचेंगे एकदम कि क्या कभी आंधी भी मुफीद हो सकती है? क्या आंधी भी फायदामंद हो सकती है? क्योंकि माशरे में हमने जो कुछ देखा है, आंधी तो हमेशा नुकसान ही करती है और लोग ये चाहते हैं कि आंधी ना आए। लेकिन बाइबल की रोशनी में जब हम इस मौजू के तहत सीखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि बाइबल के अंदर ये फर्क तरीके से खुदा ने इसको इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा, बनी इस्राएल जब मुल्क मिस्र से निकले, बियाबान में सफर कर रहे थे, तो एक जगह पर उन्होंने शिकवा किया है, गिला किया है और उन्होंने मिस्र के गोश्त को याद किया है कि हम मिस्र में गोश्त खाते थे। क्या करते थे? मिस्र में हम गोश्त खाते थे। मिस्र की उन चीजों को याद किया है कि हमें वो चीजें याद आती हैं। तो आप ज़बूर को पढ़े, ज़बूर की किताब ज़बूर 78, ज़बूर 105 आप पढ़े तो आपको मिलेगा। लोगों ने वहां पर ये क्वेश्चन किया कि क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? और अभी जो गिनती पढ़ रहे हैं यहां पर लोगों ने मिस्र के गोश्त को क्या किया है? याद किया है। और यहां पर लिखा है खुदा ने एक क्या चलाई है? आंधी। क्या चलाई है? आंधी। और वो आंधी क्या उड़ा लाई? बटेरे। किन के लिए बटेरे लाई? बोलिए। आंधी चली किसकी तरफ से थी? याद कीजिए, जब भी आंधी चलती है, जब भी हवा चलती है, तो वो बामकसद होती है, बेमकसद नहीं होती। हम अपने अपने आइडिया लगाते रहते हैं, अब बादल चला जाएगा, हवा चल गई, अब फला हवा चल गई है, ये बारिश आ जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह से हमें ये वर्डन मिल
कि खुदा की तरफ से एक आंधी चली। किसकी तरफ से? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा की तरफ से आंधी चलती है, जब खुदा की तरफ से उसके लोगों के लिए आंधी चलती है, तो वो नुकसानदार नहीं होती, बल्कि फायदामंद होती है, बल्कि मुफीद साबित होती है। कलाम में लिखा है, लोग गोश्त चाहते थे, लोगों ने गोश्त मांगा, लोगों को गोश्त चाहिए। किधर? व्यापार में। जहां पर गोश्त दस्तयाब नहीं है, वहां पर क्या चाहिए? लेकिन याद कर, तेरा खुदा जब तुझे कुछ देना चाहता है, तेरा खुदा जब तेरी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, तेरा खुदा तुझे जब कुछ खिलाना चाहता है, तो वो आंधी को आलाकार बना सकता है। वो आंधी को चलाकर गोश्त आप तक पहुंचा सकता है। और याद करें, बटेरे कहां से वो लाई आंधी? और आपने बटेरे समुद्र से उतरे की मछलियां, ये कहां से आए? समुद्र से। क्योंकि ये आंधी किसने चलाई है? खुदा ने चलाई है ये आंधी। अपने लोगों की बातों का जवाब देने के लिए, अपने लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि मैं खुदाए कादिर हूं, बियाबान के अंदर गोश्त खिला सकता हूं, जहां पर गोश्त दस्तयाब नहीं है, मैं वहां पर महंगा गोश्त खिला सकता हूं। इसीलिए ही आंधी आई है, और ये नुकसानदार आंधी नहीं, बल्कि मुफीद आंधी है, जिसमें परमेश्वर के गोश्त मुहैया। आमीन। फायदा होया कि नुकसान होना दा? तो फिर केड़ी आंधी है? उनकी सवालों का क्या मिल गया? फिर कौन सी आंधी है? उनकी ये डिजायर थी गोश्त खाना, ये पूरी हो गई। फिर कौन सी आंधी है? जहां गोश्त दस्तयाब नहीं, वहां गोश्त मुहैया किया गया। फिर कौन सी आंधी है? गोश्त भी उनको महंगा गोश्त मिला है, अच्छा गोश्त मिला है, ज्यादा डिलीशियस गोश्त मिला है। फिर कौन सी आंधी है? और ये एक दो बटेरे की बात नहीं है। पहली बात, पूरी कौम को गोश्त खिलाया गया। याद रखें, चंद घरानों को नहीं, सिर्फ सरदारों को नहीं, सिर्फ लीडरशिप को नहीं, किनको खिलाया गया? बोलिए शाबाश। हर घर के लिए, हर खानदान के लिए, हर फर्द के लिए गोश्त आया है। सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए, चुनिंदा चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, सब के लिए गोश्त आया है। और जरा नोट करें, लिखा है कितने कितने हाथ? हाँ जी, दो हाथ जमीन से ऊपर था। 1.5 फुट का हाथ होता है बाइबल के मुताबिक, तो कितने फुट हो गए? जमीन से 3 फुट ऊंचा था ये बटेरे ही बटेरे पड़े। हाँ जी, बहुत बड़ी तय। और फिर आप जितना सफर एक दिन कर सकते हैं, इस तरफ को चलते जाए चलते जाए चलते जाए, एक दिन को जितना सफर कर सकते हैं इतनी दूर तक फैला। इधर को भी फिर आप एक दिन का जितना सफर कर सकते हैं, तो कसरत से नहीं है। देख फिर कैसी आंधी हुई? मुफीद आंधी है, जो जरूरतों को पूरा कर सकती है। मुफीद आंधी खुदा ने चलाई, जो सवालों का जवाब दे सकती है। मुफीद आंधी चलाई, जिसमें खुदा ने उनको, जिसकी वसात से गोश्त मुहैया किया। ये अपनी खुदा की मर्जी है। खुदा काम करने के लिए किस चीज को हथियार बनाता है?
किस चीज को वो अलाकार बनाता है ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन काम तो खुदा ही करता है। याद करें, किसने गोश्त मुहैया किया? बोलिए शाबाश। किसके थ्रू? बनी से मुल्के मिस्र से निकले। दूसरा पॉइंट, सफर करते करते जा रहे और लिखा है फिर वो बहरा कुलजुम के पास आए और बड़े परेशान। उनके पास बुड़बुड़ाना है, उनके पास कड़वाहट है कि अगर हमें मरना ही था तो मिस्र में मर जाते, तो हमें मरने के लिए व्यापार में क्यों आया? क्योंकि आगे समुद्र है और पीछे फराउन की फौज है। तो अगर आपने इसको पहले भी कई मरतबा पढ़ा है तो आपको याद होगा, नहीं तो खुरूज 14वां बाब 21वीं आयत क्विकली कोई पढ़ दे जिसको पहले मिले। खुरूज की किताब 14वां बाब उसकी 21वीं आयत, जिसको पहले मिले वो पहले पढ़े, आवाजें बुलंद पढ़े, कोशिश करें माइक पकड़ के। और खुदावन ने रात भर धुंध पूर्वी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी खुदा ने धुंध पूर्वी आंधी चलाई। धुंध का मतलब होता है तेज, पूर्वी का मतलब होता है मशरकी। कौन सी? मशरक से जो चलती है वो। कौन सी आंधी चलाई? धुंध पूर्वी आंधी चलाई किसने है? पहले भी आपने देखा खुदा ने हवा खुदा की तरफ से जो बटेरे लाई थी। यहां पर धुंध पूर्वी आंधी किसने चलाई है? खुदा ने रातों रात चलाकर समुद्र को पीछे हटा दिया। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खुदा के लोग मिस्र से निकले, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता बंद है, आगे जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है, मुल्के मौदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है। बाइबल कहती है जब रास्ता बंद है, खुदा ने पूर्वी आंधी चलाई तो राह पैदा किया। तेरा खुदा आंधियों को चलाकर तेरे राहों को हमार कर सकता है, आंधी चलाकर बंद रास्ते खोल सकता है, आंधी चलाकर तुझे आगे बढ़ने के लिए राह पैदा कर सकता है। आमीन। रास्ता क्या था? बंद। आगे क्या है? खतरा। आगे क्या है? पीछे भी क्या है? खतरा। तो अब आगे जाना चाहते हैं। इनकी जो मंजिल भी है वो भी क्या थी? आगे इनका टारगेट भी क्या है? आगे ही जाना। लेकिन रास्ता क्या है? किस तरह से खुदा ने राह पैदा किया? क्या तरीकाकार है खुदा ने राह पैदा किया? रात को खुदा ने पूर्वी आंधी चलाई है, मशरकी आंधी खुदा ने चलाई है और उससे समुद्र को क्या किया है? पीछे हटा दिया है। कौन सी आंधी है ये? फिर याद कीजिए, मफीद आंधी है, फायदामंद आंधी है, जिसकी वसात से राह पैदा किया गया, जिसकी वजह से रुकावटों को दूर किया गया। कभी कभी ईमानदार घबरा जाता है आंधियों से। याद रख, हो सकता है ये तेरी फेवर के लिए हो सकता है तेरे लिए राह पैदा करने के लिए हो सकता है तेरी रुकावटों को दूर करने के लिए हो। आंधी आपकी फेवर के लिए भी आ सकती है, आपके लिए राह पैदा करने के लिए भी आ सकती है और आपकी फेवर में भी आ सकती है। हर दफा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये खुदा ने पूर्वी आंधी चलाई है और समुद्र को क्या कर दिया है? पीछे कर दिया है। और किनके लिए राह पैदा किया? पूरी कौम के लिए। ये आंधी भी पूरी कौम के लिए चलाई गई। बटेरों वाली भी आंधी बटेरों वाली आंधी चली, फायदा हुआ। और ये आंधी भी
आंधी चली तो क्या हुआ? समुद्र क्या हो गया? पीछे हट गया। क्या बन गया? बीच में से रास्ता, लोगों के लिए राह बन गया है और फिर लोग उसमें से गुजर गए। आमीन। समुद्र को किसने पीछे हटाया? आंधी ने। आंधी को किसने चलाया? ये तो कितने लोगों को याद है इधर पेंटिकोस्ट के रोज? मैं पढ़ना नहीं चाहता था कि वक्त बच जाए। रसूलों के अमाल की किताब उसका दूसरा चैप्टर आप पढ़े तो वहां पर आपको मिलेगा कि जोर का सन्नाटा। कैसे जी? जैसे तेज आंधी, जोर का सन्नाटा। तो वहां पर भी मुफीद आंधी की तरह का काम है। वहां पर भी ये है कि जो बुज़दिल थे वो क्या हो गए? दलेर। जो सहमे हुए थे वो क्या हो गए हैं? दलेर हो गए हैं। और जो छिपे हुए थे वो बाहर निकल आए हैं। जो खामोश थे अब खड़े हो गए हैं बोलने के लिए, क्योंकि इस आंधी की वजह से क्या हुआ है? फायदा हुआ है। लोगों की खौफ जाता रहा है, डर जाता रहा है और वो बाहर निकल आए हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, अब गवाहियां देना शुरू कर दी है, अब कलाम सुनाना शुरू कर दिया है। अब उनकी वसात से लोगों ने खुदा को कबूल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूह उसकी आंधी ने इन लोगों को दलेर कर दिया है। सबको दलेर कर दिया। जितने जमा थे सबके सब दलेर हो गए हैं। हम लोग बोले तो फिर ये कैसी आंधी हुई? आखिरी आंधी का जिक्र करके मैं इसको खत्म करूंगा। ये मैंने किसी जगह से पढ़ा है, बहुत देर हो गई, अब मुझे याद नहीं है किस कंट्री का ये वाक्य है। मैंने ये किसी बुक से पढ़ा था बहुत देर पहले। एक फैमिली बड़ी गरीब थी खुदा परस्त, और इतनी गुर्बत उन पर आ गई कि अपना किचन का निजाम चलाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन वो दुआ कर रहे थे कि खुदावंद हमारी गुर्बत का चारा कर, हमारी गुर्बत का हल कर। बड़ी वो प्रेयर करते रहे, फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। एक रात का वाकया, शाम को वो दुआ करके अपने कमरे के अंदर चले गए, सो गए। तो रात को बड़ी तेज आंधी और हल्की सी बारिश है। तो रूटीन में वो सुबह सवेरे उठे, उन्होंने क्या देखा? उनके सेन डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर। वो बड़े, रात को आंधी चली थी तो ये डॉलर ले आई आंधी। और पूरी फैमिली के साथ उसको उठे और वो इकट्ठे कर दिए। उन्होंने उसको इकट्ठा किया, बहुत पैसा। उन्होंने आधा पैसा चर्च को दिया और आधा जो बचा फिर उसकी दाई की निकाली, वो पादी साहब को दे दी। कहने लगे कि ये सिर्फ आपका है, चर्च को हमने लाभ दे दिए। लोग सवाल कर रहे थे कि आपके पास पैसे आए कहां से? उन्होंने कहा हम ज्यादा नहीं जानते, बस रात को आंधी आई और वो पैसे उड़ा लाई और हम तो खुद हैरान हैं। तो ये कौन सी आंधी है? मुफीद आंधी। इसलिए खुदा जो है अपने लोगों से प्यार करता है। आमीन। खुदा जो है अपने लोगों से मोहब्बत करता है। आंधी चलाकर उनकी जरूरियात को पूरा कर सकता है। आंधी चलाकर उनकी रुकावटों को भी दूर कर सकता है। बस हमें खुदा पर निगाह लगाना है। इस पर खुदा पर निगाह लगाना है। और मैं अब इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। अबलीस भी आंधी चला सकता है, नुकसान भी कर सकता है, इसकी तरफ अभी मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसका कंट्रोल हवाओं पर है, जिसका कंट्रोल पानियों पर है, जिसका कंट्रोल आंधियों पर है, और वो ऐसी चीजों को भी अपने लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे खुदा को मुबारक कहने की जरूरत है। खुदा आपको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन।